अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरेट ऑन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट राना वसीम जी। तो वीवर्स, आज हम बात करेंगे नए जो कि 2022-23 के बजट में नए टैक्सेस प्रॉपर्टी पे लागू हुए हैं। इनका एक तो ये टैक्सेस में क्या चेंज आया है और सेकंड नंबर पे इसका मार्केट पे जो है वो क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है और आया ये टैक्सेस होने चाहिए या नहीं, इस चीज़ को हम ब्रीफली बयान करेंगे। सबसे पहले हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं तो ये तीन तरह के टैक्सेस हैं: एडवांस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और थर्ड वन है जी टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम। एडवांस टैक्स जैसा कि नॉर्मली ये पहले 1% था फाइलर के लिए और 2% था नॉन फाइलर के लिए, लेकिन अब इसे चेंज करके बढ़ा के 2% फाइलर के लिए कर दिया है और नॉन फाइलर के लिए ये 5% है। इसी से सेकंड नंबर पे आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब जो कैपिटल गेन टैक्स है वो पहले भी 15% था, अब भी 15% ही है, लेकिन पहले इसकी मुद्दत जो थी वो 4 साल की थी, लेकिन अब ये बढ़ा के 6 साल कर दी है। लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। ये जो 6 साल की मुद्दत है ये प्लॉट्स के लिए है। जो आपके पास रेवडी प्रॉपर्टी है, विलास वगैरह जो हैं, उस पर जो है ये 4 साल की मुद्दत है। इसी तरह ये जो अपार्टमेंट्स हैं इस पे ये 2 साल की मुद्दत है कि अगर आप 2 साल आप रखने के बाद इसे सेल करते हैं अपार्टमेंट्स को, तो फिर आप पे ये टैक्सेस लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विद इन 2 ईयर इसको सेल करेंगे तो ये आपको 15% जो है ये टैक्स आप पे लागू होगा। इसी तरह अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो ये ईयरली आपको 2.5% जो है वो माइनस होता रहेगा। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो आपको 15% जो है ये टैक्स लागू होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो आपको 12.5% मीन 2.5% ये माइनस होगा। इसी तरह हर साल जो है वो 2.5% माइनस होता जाएगा। और अगर आप 6 साल बाद सेल करेंगे तो ये टैक्स आप पे लागू नहीं होगा। थर्ड वन आ जाता है जी डीम्ड रेंटल इनकम। ये टैक्स जो है ये 1% लगेगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी मतलब आप मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन इसमें आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं वो इस तरह से कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करोड़ की जो है वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्ट इन है, उसमें आप सपोज़ आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक तो आप उस पर जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं। सेकंड, जो आपकी रिमेनिंग 5 करोड़ की अमाउंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें 2.5 करोड़ माइनस हो जाएगा और जो रिमेनिंग 2.5 करोड़ रह जाएगा उस पर आपको ये 1% टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गए जो गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगाए हैं उनकी बात। अब इसका मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट प्लस पड़ेगा या हम कह सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ज़ाहिरी बात है ये नेगेटिव पड़ेगा। और नेगेटिव जैसा कि आपको पता है जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम हमारे मुल्क में चल रही है, पहले ही जो बिज़नेस है वो ठप हो चुके हैं। प्रॉपर्टी के बिज़नेस को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ जिसको इस चीज़ का मतलब ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो वो प्रॉपर्टी है। अगर गवर्नमेंट को ये अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा क्योंकि बेरोज़गारी पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर ये टैक्सेस गवर्नमेंट नहीं हटाती तो ज़ाहिरी बात है जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ होती है तो एक जो पैसा है वो डिफरेंट लोगों के पास जो है वो सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर पैसे की सर्कुलेशन जब चीज़ें रुक जाएंगी तो पैसे की ज़ाहिरी बात है सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी, तो उससे बेरोज़गारी और बढ़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट को अपना जो है ये वाला फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।